नंदा भाई, मायावती जी बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता अभी सक्रियता उनकी बड़ी है, मगर हाँ ये ज़रूर है कि उनकी निगाह सब चीज़ों पर बनी हुई है, पूरा निगाह रखे हुए हैं। उस समय का इंतज़ार कर रही हैं कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि 2024 बहुत बड़ा मुद्दा है। वो विधानसभा चुनावों में कम दिलचस्पी ले रही हैं, वो लोकसभा चुनाव को टारगेट कर रही हैं। और लोकसभा चुनाव के लिए स्थिति है कि भाजपा चाहती है कि हमारे पाले में रहे बहन जी, कांग्रेस चाहती है हमारे पाले में रहे, मगर उनका असली घर तो वही है, समझे नहीं? कौन सा? ST OBC माइनॉरिटी, उन्हें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और बहन जी अगर वहाँ आती हैं तो जो लड़ाई थी मान्यवर काशीराम की कि एक सांप से एक नाग से अगर इनका सफाया करना है तो कहीं ना कहीं इस जो इंडिया गठबंधन है इसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, और इस इंडिया गठबंधन में से कांग्रेस का सफाया करना होगा और बहन जी को शामिल होना पड़ेगा। ये निश्चित है कि फिर जो सपने हैं जो लोगों के, जो बहुजन समाज के सपने हैं, भारतीय समाज के सपने हैं, तो उनके हिसाब के लोग आ जाएंगे। क्या सपने हैं बहुजन के? बहुजन के सपने हैं भाई कि जब तक हुक्मरान हमारे भारतवासी नहीं बनेंगे तब तक हमारे लोगों का भला नहीं होगा, लोकतंत्र की सही बहाली नहीं होगी। हमारे संविधान के अनुसार जो हमें अधिकार मिले हैं भारतवासियों को, वो हमें जब ही मिल पाएंगे जब हमारा हुक्मरान होगा। आपको लगता है कि बहन जी प्रधानमंत्री 24 में बन सकती हैं? बन सकती, क्यों नहीं बन सकती भाई? अगर वो इंडिया गठबंधन में आती है और कांग्रेस को बाहर निकालते हैं तो ये सब चीज़ें समीकरण बन सकते हैं। बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, जो भी लोकतंत्र में जो भी है नागरिक है देश का है, वो जो ईमानदारी से संविधान में विश्वास रखता है, लोकतंत्र में विश्वास रखता है, वो कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। अच्छा, मायावती जी को लोग कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, कितना इत्तेफाक? देखिए उनकी अब वो उनके ऊपर है, बी टीम हो या सी टीम हो, हम इसमें विश्वास नहीं करते। हम इतना जानते हैं कि भारत की बेटी हैं, भारत के लिए काम करें, भारतवासियों के लिए काम करें, संविधान की रक्षा के लिए आए। तो आपको लगता है नंदा भाई कि ये 19 की तरह सपा बसपा साथ आएंगे 24 में? नहीं, सपा बसपा बहुत सारी, यहाँ RJD भी है। नहीं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। नहीं, उत्तर प्रदेश की बात क्यों कर रहे हो? लोकसभा की बात चल रही है भाई, इसलिए बात कर रहा हूं। मेरे बात सुन लो, मेरे बात सुन लो। जिसने यूपी जीता, उसने देश जीता। दादा, 2014 में, मैं फिर आपको फिर कह रहा हूँ, देखिए उत्तर प्रदेश अछूता नहीं है। उत्तर प्रदेश के बारे में सब जानते हैं कि बहन मायावती जी का उसमें भजन है, अखिलेश यादव का भजन है, ये सब जानते हैं। मगर पूरे देश में कितना बड़ा भजन है ये। लोकसभा चुनाव में अगर इकट्ठे होकर चुनाव लड़ते हैं लोग और कांग्रेस को निकालते हैं इंडिया गठबंधन से, तो निश्चित रूप से आप इनमें से 3 चेहरों में से, चाहे पिछड़े में से, दलित में से या माइनॉरिटी में से किसी को भी प्रधानमंत्री देख सकते हैं। को क्यों निकाल रहे हैं, वजह क्या है? अरे ये सब वो पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, समझे? ये चाहते नहीं है कि भारतवासियों को कोई अधिकार मिले। राहुल गांधी अरे कहाँ से देगा भाई वो? भारत जोड़ो कि भारत का खिलौना है? 60 साल से ये रहे क्या भारत को तोड़ते रहे हैं कि भारत खिलौना तोड़ दिया और जोड़ दिया है? तभी तो कहते हैं लोग पप्पू है, बच्चा है क्या अब भी? इससे कुछ नहीं होगा। ये सब कांग्रेस भाजपा एक ही है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जरूरत है भारतवासियों को इकट्ठा होने की। खबर तो ये भी है कि कांग्रेस बसपा भी साथ आ सकते हैं यूपी में। उसमें यूपी में बसपा कांग्रेस क्यों आएगी? बहन जी सब जानती हैं वो नहीं आएंगी, किसी भी कीमत पर कांग्रेस के साथ नहीं आएंगी, ना भाजपा के साथ आएंगी। अगर वो आती हैं तो ये समझ लेना ये आखिरी वक्त है बहन जी का राजनीतिक पतन का, अगर कांग्रेस भाजपा के साथ जाती हैं तो ये ध्यान रखना। और सपा के साथ हैं तब क्या होगा? अगर सपा के साथ जाए तो सपने साकार हो सकते हैं। जो मान्यवर काशीराम ने देखे थे, प्रधानमंत्री बन सकती हैं बहन जी, क्योंकि अखिलेश जी इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं इनको, प्रधानमंत्री बनने वाली बात को, मगर बहन जी बन सकती हैं। अगर बहन जी का जो सपना साकार हो सकता है, जो भारतवासी हैं जो ये सोचते रहे कि ये महिला प्रधानमंत्री होनी चाहिए, मायावती जैसी महिला, तो ये समय है। अगर वो इस टाइम ये वाली बात है कि अगर वो कांग्रेस भाजपा के साथ जाती तो इसका मतलब है अपनी राजनीतिक हत्या करने वाली। भाजपा के साथ तो कभी नहीं जाएंगी। मैं कह रहा हूँ राजनीतिक हत्या होगी अगर कांग्रेस के साथ भी जाती है तो। और अकेले लड़ी तब क्या होगा? अकेले लड़ना को तो मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई वजूद नहीं है उसका। जो वोट भी है ना वो भी बेचारा परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, क्योंकि आपने फिर बहुजन किस लिए जोड़ा। क्या कहेंगे मायावती जी को गठबंधन को लेकर? गठबंधन में आए, आप इंडिया गठबंधन में आए और इंडिया गठबंधन में से कांग्रेस को भगाएं यहाँ से, बाकी सब लोग इकट्ठे हो जाए। अरे जिसने बनाया वो कैसे भागेगा? किसने? इसने थोड़ी बनाया यार, आपके घर में कोई इसने थोड़ी बनाया, ये तो नीतीश कुमार ने जोड़ा था। ये नीतीश कुमार का जोड़ा हुआ है।
और ओबीसी को लेके था, ओबीसी एसटी और माइनॉरिटी को। कब पलटी मारने कौन जाने? और इनसे कौन पलटी मारेगा भाई? कई बार भाजपा वालों ने कहा कि भाई हम किन के लिए, मैं यही मोदी ने कहा कि मैं भाई पिछड़ा हूँ, मैं छोटी जाति का हूँ। सोनिया गांधी, वो लोग प्रियंका गांधी ने गाली दे दी मुझे, ठीक है, और वोट ले लिया इनका, भारतवासियों का। और वोट लेने के बाद क्या करा, किसको आरक्षण दिया? सुदामा आरक्षण, डोरे वालों को, उनको आरक्षण दिया। भारतवासियों को क्या मिला? ओबीसी आज भी तड़प रहा है, आज भी आंदोलन कर रहा है, दलित आज भी परेशान है, समझे, माइनॉरिटी के लोग आज भी परेशान है, किसी की बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस कह रही है लोकतंत्र संविधान खतरे में। कौन से? कांग्रेस कह रही है। हाँ, लोकतंत्र संविधान खतरे में इतनी चिंता होती तो बोलते ना, कभी बोले ये? जब संविधान की प्रतियां पाखंडियों ने जलाई थी जंतर मंतर पे, एक बयान दिया हो इन्होंने? नोटबंदी के दौरान एक शब्द कहा हो इन्होंने जब लोग के लट पड़ रहे थे? राहुल तो लगातार एक्टिव हैं। काहे के एक्टिव है? मणिपुर गए, मणिपुर जाके क्या कर दिया ये बताओ ना। अपडेट क्या है मणिपुर जाने से क्या होता है? प्रधानमंत्री तो गए भी नहीं। आप मुझे बलात्कार हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, जाने से क्या हो गया? तुमने रुक गए क्या? आप मुझे बताओ, आज भी नेट सुविधाएं नहीं है वहाँ। आप फोन करिए पाकिस्तान, फोन मिल जाएगा, कनाडा फोन करिए वहाँ मिल जाएगा, इजराइल में करिए फोन वहाँ मिल जाएगा, मगर आप जो मणिपुर में फ़ोन करो तो फ़ोन नहीं मिलेगा। और यहाँ के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि हम इजराइल को सपोर्ट करने जा रहे हैं, भाई भूतनी वालों, पत्रकार मैन मिस्ट्री मीडिया वालों, मणिपुर में क्या मर गए थे? यहाँ जाने में क्या था? रूबिका लियाकत रील बना रही है इजराइल में। हाँ, रील तो बनाएगी, वो तो हीरोइन है, पत्रकार थोड़ी है, वो तो चित्रहार है। क्या आधा क्या जलवे तेरे पारो, ऐसे देख रहे हैं इजरायली हैं। कईयों ने बम फेंका, वहाँ से रूबिका लियाकत निकली, लोगों ने कहा भाई ये कौन सा बम? ये हालत है देश की, है बड़ा मामला ख़राब हो रहा है भाई देश के लिए। इसको ये वहाँ गई थी, इजराइल गई है, और मणिपुर इसको दिखा नहीं। वहाँ क्या था, इसके पैरों में मेहंदी लगी थी क्या? है जब मैं तो मेहंदी लगा के और लिपस्टिक लगा के अदाओं से बागेश्वर क्या चली गई, मगर यहाँ नहीं गई तू मणिपुर। काय की पत्रकार है, समझे? ये भाई ये फिल्मची और चिलमची लोग हैं। जैसे मोदी जी फिल्म बनाते हैं, फिल्म बनाने गई है जैकेट वैकेट पहन के, देखा नहीं एक्टिंग और स्टाइल उसकी, शूटिंग कर रही है वो। और अगर होती पत्रकार तो ये मणिपुर के लिए रोती, पत्रकार होती तो रोती इसके लिए। जो तुम्हारे उज्जैन में जो बच्ची के साथ हुआ महाकाल की नगरी में, ना महाकाल आए, ना महाकाल को जानने वाले कोई लोग आए उसे बचाने। अब 4-5 राज्यों में चुनाव, उसके बाद इसे सेमीफाइनल माना जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं फाइनल भी माना जा रहा है। लोकसभा का चुनाव है, उसमें जीत हार कौन देखिए, मेरे बात सुन लीजिए, कौन हार रहा है ये जनता मैं आपको बता रहा हूँ, सवाल का जवाब ना कांग्रेस आएगी ना भाजपा आएगी। आपको बता रहा हूँ, अगर ईवीएम मशीन जाती है तो कभी जीवन भर में कांग्रेस भाजपा नहीं आएगी। इनका हथियार है ईवीएम मशीन, घोटाला मशीन है ईवीएम मशीन, चोर मशीन है, बेकार मशीन है, भ्रष्टाचार मशीन है ईवीएम मशीन जो है, इलेक्शन बेईमान मशीन है। इससे बचने की ज़रूरत है। और ये बता रहा हूँ मैं, इन्हें कोई सरोकार नहीं, अगर जनता सरोकार होता तो काम करते। आप तो ईवीएम पे सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन बाकी पार्टियां चुप हैं, कुछ पार्टियों को छोड़। नहीं, कांग्रेस और बीजेपी चुप है, और कुछ और तो सब बोल चुकी हैं अपनी अपनी जगह हैं। बसपा ने आवाज़ उठाई, सपा ने आवाज़ उठाई, आरजेडी ने आवाज़ उठाई, नीतीश कुमार ने आवाज़ उठाई, आम आदमी जैसी पार्टी तक ने आवाज़ उठाई है। कोई देश की पार्टी नहीं है जिसने आवाज़ ना उठाई हो ईवीएम के खिलाफ, मगर कांग्रेस भाजपा ने उठाई, क्योंकि ये मिल बांट के एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बहन जी को आखिरी संदेश है कि आप आएँ, अपने भारतवासियों के साथ आएँ, अखिलेश यादव के साथ आएँ, लालू प्रसाद यादव के साथ आएँ, नीतीश कुमार के साथ आएँ, और बहुत सारे लोग हैं इस गठबंधन में आ रहे हैं, बहुत सारे जो लोग हैं। और आप आएंगी तो मुझे लगता है और लोग आ जाएंगे, मगर कांग्रेस को बाहर निकालो इस गठबंधन से। आपकी कोशिश होनी चाहिए, अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं तो ये काम करना जरूरी कि अखिलेश के साथ खड़ा होना पड़ेगा, जब भी आपके ख्वाब पूरे हो सकते हैं। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत।